आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सत्य घटना है, रायगढ़ से रचना जी ने शेयर किया है। तो वो बताती हैं कि उनकी जो फैमिली है उसमें पूरी मतलब सभी लोग हैं, शादी हो चुकी है, मैरिड हैं ये रचना जी। तो उनके साथ रहती हैं उनकी देवरानी और 2 ननद हैं, जिसकी ये एक की शादी हो चुकी है, एक है और सास-ससुर मतलब पूरी विद फैमिली सब साथ में रहते हैं, जॉइंट फैमिली है। और सब कहती हैं कि सब बहुत अच्छे से चल ही रहा था, बहुत अच्छे से सब लोग रह रहे थे। लेकिन एक बार ऐसा कुछ होता है कि जिसको कि मैं कभी भूल नहीं पा रही हूँ, और मैं जब भी अपने लड्डू गोपाल को देखती हूँ तो मुझे वही सीन आ जाता है। तो आपको मैं ये सत्य घटना शेयर की हूँ कि मेरे साथ जो लड्डू गोपाल की कृपा हुई, और इतना मतलब मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है लड्डू गोपाल के साथ। तो क्या होता है कि वो रायगढ़ में रहती हैं। अब ये बहुत अच्छे से मतलब ये अपने घर में इनके जो लड्डू गोपाल हैं, ये बहुत साल पहले वृंदावन गई हुई थी, वहाँ से लेके आई थी अपने लड्डू गोपाल और उनकी सेवा करती थी। इनको कोई वो नहीं है कि कोई सेवा करे ना करे, को किसी से मतलब आशा नहीं करती हैं कि नहीं मेरे लड्डू गोपाल की सेवा आप करो, अगर कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करो तो कभी नहीं कहती। और कभी अगर नहीं करना होता जैसे पीरियड के टाइम पे, तो उनकी सासू माँ कर लेती हैं। इनके हस्बैंड जो हैं वो भी भगवान के भक्त हैं, लड्डू गोपाल के भक्त हैं, तो वो कर लेते हैं। तो कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। रचना जी कहती हैं कि ये सब लड्डू गोपाल की कृपा से ही हमारे घर परिवार में इतनी सुख शांति, सब बहुत अच्छे से हिल मिल के रह रहे थे। लेकिन एक दिन क्या होता है कि एक मेरी देवरानी जो है वो आती है और कहती है कि पता नहीं उसने कहाँ से क्या सुन लिया था। वो कहती है कि दीदी लड्डू गोपाल आप रखी हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। पता नहीं उसको किसने किसके साथ में थी क्या। तो ये जो थी रचना जी वो कहती हैं कि अरे कैसी बात कर रही है, तो क्यों नहीं रखना चाहिए, तो भगवान है, अगर ये घर में नहीं रहेंगे तो फिर कौन रहेगा। इन्हीं के सहारे तो अपना पूरा परिवार है, और उन्हीं की कृपा से ही ये सब कुछ जो इतना अच्छा चल रहा है अपना, सब इन्हीं की कृपा है, इन्हीं की दया है। तो वो कहती हैं कि ऐसी बात नहीं है दीदी, लेकिन मैंने सुना है, मैं कई ऐसे घर को जानती हूँ जो कि जिनके जिनके घर में लड्डू गोपाल आए हैं ना, वो मतलब घर में किसी न किसी को कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाता है, अनहोनी हो जाती है। तो प्लीज़ आप ना अपने लड्डू गोपाल को मंदिर में दे आओ। मुझे बड़ा डर लग रहा है जब जब से उन्होंने बताया। तो फिर ये पूछती हैं रचना जी कि ऐसा किसने बताया तुझे। तो फिर वो बताती हैं कि एक पड़ोस में थी उनके, मतलब कुछ दिन पहले उनके हस्बैंड ख़त्म हुए थे, और फिर कुछ सालों के बाद उनका एक बेटा भी ख़त्म हो गया था। तो जब से वो उनके घर में भी लड्डू गोपाल थे, तब से वो लड्डू गोपाल को बिल्कुल नहीं मानती हैं, और उन्हीं के साथ ये देवरानी बैठी होगी कभी, या कि कभी वो मिल गई होंगी तो बातों बातों में बताया होगा कि मेरी दीदी बहुत पूजा करती हैं लड्डू गोपाल की, बहुत श्रद्धा है उनको। तो फिर वो ऐसे बताने लगी। दीदी मुझे भी सुन के ना बड़ा डर सा लगा कि दीदी आप भी बहुत सेवा करती हैं। और वो बता रही थी आंटी जी कि वो भी पहले बहुत लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, लेकिन अब उनका मन लड्डू गोपाल की सेवा करने का बिल्कुल भी नहीं करता है, क्योंकि जब से वो इतनी सेवा करती थी, उनके घर में लड्डू गोपाल थे और उनके घर में ऐसी 2 अनहोनी हो गई। तो प्लीज़ दीदी आप भी मत रखो, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसे कहती है। और उसके मतलब वो जो थी रचना जी थी, वो बहुत समझाती हैं कि देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, भगवान की सेवा कभी मतलब गलत हो ही नहीं सकते। वो परमपिता परमात्मा है, अपन तो सिर्फ अपने बच्चों के मतलब इतना वो ध्यान रखते हैं, तो वो तो दुनिया के मतलब सबके पालनहार हैं। वो क्यों किसी बच्चे के ऊपर गलत करेंगे। और उनकी वजह से अगर ये समझती हैं वो आंटी
कि इनकी वजह से हमारे हस्बैंड या हमारे बच्चे की मौत हुई है, तो ये गलत बात है। जिसकी जितने दिन की आयु होती है उससे 1 मिनट ना तो आगे ना तो पीछे उसी टाइम पे उसकी मौत होती है। ये किसी को ब्लेम लगाने वाली बात नहीं है और भगवान कभी अपने भक्तों के साथ गलत नहीं करते हैं। ये तो लोगों की सोच है, ऐसी धारणा है कि ये अगर भगवान चाहते तो बचा लेते। अरे भाई, कैसे बचा लेंगे जब जिसके जितने टाइम तक जीवन है उतना ही रहेगा, उससे आगे नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं ना कि अकाल मौत हो गई है कि 20 साल का था या पूरी उम्र नहीं हुई या 10 साल के बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं, तो उसका उतने दिन का ही जीवन था। इसलिए कभी किसी को ये नहीं लगाना चाहिए। और यहाँ तक कि एक्सीडेंट भी होते हैं तो ये सब कुछ लिखे होते हैं हमारे भाग्य में, हमारी रेखाओं में ऐसा। इसलिए कभी भगवान के ऊपर ऐसे करके ब्लेम नहीं लगाना चाहिए कि उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। बहुत समझाती है रचना जी, बहुत समझाती हैं अपनी देवरानी को, लेकिन उनके मन में तो वो बात बैठ ही गई थी। अब इस बात को लेके उनके घर में बहुत बहस होने लगती है। मतलब वो जो देवरानी है वो चाहती है कि ये जो लड्डू गोपाल हैं इनको ये रचना दीदी मंदिर में दे आई, या तो फिर एक बार तो ऐसे भी बोल देती है घर में सबके सामने, या तो ये लड्डू गोपाल रहेंगे या हम रहेंगे, हम इनके साथ नहीं रह सकते क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, हमें बहुत डर लगता है कभी कुछ अनहोनी ना हो जाए। अब क्या होता है कि कुछ दिन के बाद सब कुछ ऐसे ही घर में किच 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 चलता रहता है और ये रचना जी जो है वो बहुत उदास हो जाती हैं इस बात से। लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान सबको सद्बुद्धि दो, ऐसे जिनके भी मन में, मतलब मेरी देवरानी के मन में और भी उसके कहने पे और किसी के मन में भी ये बात आ सकती है, तो प्लीज़ आप उनके ऊपर मतलब कृपा करो और उनको अच्छी बुद्धि दो कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब कुछ दिन के बाद क्या होता है कि इनका बेटा जाता है, मतलब देवरानी का, स्कूल गए हुए थे सारे बच्चे जितने, इनके भी 2 बच्चे हैं और देवरानी के एक बेटा एक बेटी है, तो वो भी स्कूल गए हुए थे। अब आते समय पता नहीं उसने कैसे उतरा, क्या हुआ कि वो गिर जाता है। गिरने से उसका पैर जो था वो फ्रैक्चर हो जाता है। अब जब पैर फ्रैक्चर हो गया तो फिर घर में आके फिर वही शुरू कर दी कि ये कुछ नहीं, ये लड्डू गोपाल की वजह से हो रहा है। और इतने दिन से मैं इनसे कह रही हूँ दीदी से कि इनको मंदिर में दे आओ, तो ये सुन नहीं रही हैं। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ, ऐसे वैसे खूब, मतलब खूब लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। तो वो फिर समझाती हैं कि देख उसका पैर में चोट लगी है, पैर फ्रैक्चर हुआ है, तो इसमें उनकी क्या गलती, वो अच्छे से देख के नहीं उतरा, या कि उतरते समय ना देखा होगा, बच्चा ही है, गड्ढा था, कुछ भी कैसे गिर गया, तो तू ये समझ कि पैर ही तो फ्रैक्चर हुआ है ना, कुछ अनहोनी तो नहीं हुई ना। तो वो और चिढ़ जाती है, वो कहती है आप तो यही चाहती हो कि मेरे बच्चों के साथ गलत हो, मेरे हस्बैंड के साथ गलत हो, इसलिए आप इनको नहीं ले जाना चाहते हो लड्डू गोपाल को, ऐसे करके। और खूब लड़ाई, मतलब जब से ये सुन के आई थी, कहते हैं ना कि गलत जो बातें होती हैं वो हमारे दिमाग में जल्दी बैठ जाती हैं और अच्छी बात जो होगी वो इतनी जल्दी हमारे दिमाग में नहीं, मतलब अगर वो इतने दिनों से समझा रही थी, वो चाहती तो पॉजिटिविटी भी अपने दिमाग में ला सकती थी, अच्छी बात सोच सकती थी, लेकिन वो जो उसके दिमाग में घुस गया कि नहीं लड्डू गोपाल जो है वो गलत है, मतलब घर में नहीं रखनी चाहिए क्योंकि उससे अनहोनी हो जाती है, ऐसे करके। अब रचना जी भी कि कैसे अपने इतने दिनों से पूजित लड्डू गोपाल, उनको तो वो अपने बेटे के जैसे पूजती हैं, इतना प्यार करती हैं, इतना मतलब उनसे इतना लगाव है लड्डू गोपाल से रचना जी को, तो वो तो कभी नहीं छोड़ सकती थी। अब यहाँ पे एक मंदिर में वो तो करती हैं सेवा, और है तो क्या होता है, अब ये समझ जाती है इनकी देवरानी कि ये तो वहाँ नहीं करेंगे, मतलब मंदिर में तो देने वाली है नहीं। तो अब क्या किया जाए ऐसे कि दीदी को भी वो बुरा ना लगे और ये लड्डू गोपाल भी चले जाएं, और घर, क्योंकि घर में भी रोज रोज का किचकिच, तो उनके हस्बैंड भी गुस्सा होते थे, देवरानी मतलब देवर जो थे, कि क्या ये किसका सुन के आ गई है, अभी इतने दिन से पूजा कर रही है, भाभी पाठ कर रही है, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन तू तो जब से सुन के आई है तो घर में बिल्कुल कलह मचा के रखी है। और
सच में जो रचना जी थी बहुत अच्छी थी, सबका ध्यान बराबर से रखती थी, तो इनको सब बहुत मानते थे, चाहे वो सास हो, ससुर हो, देवर हो, पति कुछ मतलब पूरे घर के लोग, क्योंकि बहुत समझदार, बहुत अच्छी औरत थी। तो क्या होता है, अब ये समझ जाती है कि इनकी बात तो कोई टालेगा नहीं, लेकिन मैं क्या ऐसे करूं कि लड्डू गोपाल, अब तो वो उनके मन में ना, वो जो देवरानी थी उसके मन में चिढ़ सी बैठ गई थी कि मुझे कैसे भी करके इन लड्डू गोपाल को मुझे घर से बाहर निकालना है। अब क्या होता है कि इसके दिमाग में खुरापात सा चलता रहता है। अब वो सोचती है, एक दिन आइडिया लगाती है और सोचती है कि बस ये ही एक काम ऐसा बचा है जिसको कि मैं करके इनसे छुटकारा पा सकती हूँ। अब क्या करती है कि ये एक प्लान बनाती है, उसमें कहती है अपनी जेठानी से, रचना जी से कहती है कि दीदी बहुत दिन से अपने घर का माहौल भी सही नहीं चल रहा था, थोड़ी किचपिच किचपिच सी लगी है और है, तो मेरे मन में आ रहा है कि चलो अपन जगन्नाथपुरी चलते हैं, तो वहाँ से थोड़ी सा भगवान के दर्शन कर लेंगे, तो थोड़ी मतलब शांति मिलेगी दिमाग को भी। मैं भी बहुत परेशान हूँ और आप तो मेरे कहने से हैं ही कि लड्डू गोपाल को मैं कह रही हूँ, तो चलो थोड़ी चलते हैं कुछ दिन के लिए, और वहीं पे भगवान अपने लड्डू गोपाल को भी आप अब दर्शन करा देना, और है तो शायद सब कुछ अच्छा हो जाए, ऐसे कह के। तो उसको बड़ा अच्छा लगता है रचना को कि चलो इसके कम से कम दिमाग तो आ गया, बुद्धि आ गई। लड्डू गोपाल से फिर ऐसे हाथ जोड़ के विनती करती हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद लड्डू गोपाल, जो कि आप मेरी देवरानी को इतनी अच्छी मतलब बुद्धि दे रहे हो। अब वो सही हो रही है, शांत हो रही है, मतलब अब उसके मन में ये आ गया कि नहीं, लड्डू गोपाल गलत नहीं है। लेकिन वो क्या जाने कि इसके मन में क्या चल रहा है, इतनी बड़ी साजिश कर रही है, षड्यंत्र कर रही है ये, और इतना गलत कर देगी वो तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अब वो खुशी खुशी बहुत अच्छे से तैयार होती हैं और जाने के लिए कि बस अब जाना है जगन्नाथपुरी, वहाँ दर्शन करेंगे। और ये ना कभी भी तीर्थ किसी भी स्थान में जाती थी, तो ये अगर भगवान के स्थान गई तो ये लड्डू गोपाल को हमेशा लेके जाती थी। कहीं वैसी शादी ब्याह पार्टी में जा रही हैं तब कभी नहीं लेके जाती थी, लेकिन मंदिर मंदिर अगर कहीं जाना है तो ये हमेशा अपने लड्डू गोपाल को लेके जाती थी। फिर तो जगन्नाथपुरी जाना है तो वहाँ तो लेके ही जाती हैं अपने लड्डू गोपाल को। तो खुद भी तैयार होती हैं और अपने लड्डू गोपाल के लिए भी अच्छी तैयारी कर लेती हैं, उनको अच्छे श्रृंगार करती हैं, कपड़े वपड़े रख लेती हैं, क्योंकि 2 दिन के लिए जा रहे थे और वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 2-3 दिन में आराम से आ जाओ और दर्शन भी अच्छे से हो जाएंगे। तो अब क्या होता है, ये पहुँचती हैं वहाँ जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी जाती हैं एक दिन। फिर ये कहती है, इनकी जो देवरानी कहती है कि दीदी आगे ऐसा करते हैं कि आगे स्नान कर लेते हैं, तो स्नान अपन समुद्र में चल के करते हैं और फिर उसके बाद फिर अपन दर्शन करने चलेंगे, ऐसे कहती हैं। तो वो भी कह देती हैं कल्पना, वो रचना जी की हाँ ठीक है ऐसे ही करते हैं। मतलब वो बड़ी खुश हो जाती हैं कि चलो अब इसका जो दिमाग है वो सही हो गया, मतलब ये अच्छे से मानने लगी है। और फिर ऐसे करके वो लोग जाती हैं, समुद्र जाती हैं, और इनके साथ दोनों थे, मतलब इनके भी हस्बैंड थे, उनके भी हस्बैंड थे, और ये थी सासू माँ थी, और उनके जो ससुर थे वो नहीं आए हुए थे, बच्चे थे, क्योंकि बच्चे भी आए हुए थे और ससुर इसलिए नहीं आए थे कि उनका थोड़ी सा पैर में दिक्कत थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा मैं नहीं जा पाऊँगा। तो ये सब लोग आए हुए थे। तो अब क्या करती है ये, तो कहती है कि दीदी चलो ना समुद्र में लड्डू गोपाल को भी लेके चलें, वहाँ पे स्नान कराएंगे, अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। तो वो रचना जी कह देती है कि हाँ चलो ठीक है, ले चलते हैं। अब उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये क्या करना चाह रही है, क्या इसके दिमाग में चल रहा है। अब ये सब वहाँ जाती हैं, समुद्र में जाती हैं और सब अच्छे से नहाने लगती हैं। ये जो कल्पना, ये रचना जी हैं, वो इनको लड्डू गोपाल को भी बहुत अच्छे से समुद्र में अच्छी डुबकी लगा लगा के खूब अच्छे से स्नान कराती हैं कि लड्डू गोपाल लो आप भी स्नान करो, फिर अपन सब जगन्नाथ जी के दर्शन करने चलेंगे। ऐसे करके खूब अच्छे से स्नान कराती हैं। फिर ये भी आ जाती है, इनकी जो देवरानी होती है, वो कहती है दीदी दो ना, मैं भी स्नान कराऊं, बड़ा अच्छा लग रहा है आप ऐसे उनकी डुबकी लगा रहे हो, लाओ मैं भी स्नान कराऊंगी।
और स्नान के बहाने से वो उनको लड्डू गोपाल को ले लेती है और लेके और फिर थोड़ी और आगे जाने लगती है। तो बल्कि ये कहती हैं, रचना जी कहती हैं कि अरे वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे फिर अभी लहरें आएंगी तो पकड़ नहीं पाओगी लड्डू गोपाल को, तो ऐसा ना हो कि हाथ से छूट जाए। बोले अरे नहीं दीदी कुछ नहीं छूटेंगे, आओ मैं अच्छे से नहला रही हूँ इनको, अच्छे से लहरें आ रही हैं तो खूब अच्छा लग रहा है, चलो इनको भी लहरें मतलब अच्छे से लहरों में अच्छे से ये भी नहा लेंगे, ऐसे करके कहती हैं। तो वो कहती हैं चल ठीक है इसका मन है तो। लेकिन इन्होंने एक बार मना किया, लेकिन जो देवरानी थी तो जानबूझ के वो करना चाह रही थी ना, तो अब ये लेके जाती हैं और जैसे ही लहर आने वाली होती है कि लड्डू गोपाल को जानबूझ के लहर में छोड़ देती है। जानबूझ के, मतलब कि ये दीदी को पता भी ना चले कि मैंने जानबूझ के किया, और हाथ से ऐसे फेंक जैसे देती है, लहरों में बहा देती है कि जिसमें कि ये बह जाए। और ये सारा प्लान इसका जानबूझ के जगन्नाथपुरी लाना, उनको समुद्र में लेके आना, सब कुछ इसका सारा प्लान था। लेकिन ये सब कुछ रचना जी को बिल्कुल भी नहीं पता था, भनक भी नहीं थी कि ये कुछ ऐसा करेगी। और जैसे ही लहरों के साथ ये उनको गिरा देती है, लहरों में फेंक देती है लड्डू गोपाल को, और जोर से चिल्लाती है फिर, अरे दीदी लड्डू गोपाल छूट गए, अरे दीदी लड्डू गोपाल छूट गए, घूम गए दीदी, लहरों में चले गए। अब तो पूछो मत कि ऐसी हालत हो जाती है उनकी। रचना जी बहुत रोने लगती हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं और कहती हैं कि देख मैंने तेरे से कहा था ना कि मत जा वहाँ पे, इतने आगे मत जा, लहर आएंगी, और देख जो मैंने कहा था वही हुआ, वहाँ छूट गए लड्डू गोपाल, पता नहीं मेरा लाल कहाँ चला गया होगा, कितनी गहराई में चला होगा गया होगा, अब कैसे मिलेगा, कैसे ढूंढूं लड्डू गोपाल, मिल जा मुझे, कहाँ चला गया। तो ऐसे करके पागलों के जैसे बिल्कुल पूरे समुद्र में से किनारे किनारे की लहरें आएंगी, तो जैसे कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ चली जाती है तो लहरों में दोबारा भी वो आने का चांस होता है, लहरें वापस करती हैं, मतलब रेत की तरफ आती हैं, तो वो पूरी रेत में ऐसे खोजने लगती हैं, ऐसे ढूंढने लगती है। वहाँ आस पास के लोग सोचने लगते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, क्या गुम गया, पूछते हैं क्या हो गया, वो कहती हैं कि मेरे लड्डू गोपाल खो गए, लहरों में छूट गए लड्डू गोपाल, और ऐसे कह के खूब रोती हैं। अब उसके हस्बैंड बहुत समझाते हैं कि कोई बात नहीं, अब तो इतनी समुद्र में लड्डू गोपाल को खोजना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि ये लड्डू गोपाल मिले। लेकिन वो कहती हैं रचना जी, नहीं मेरे लड्डू गोपाल मेरे को छोड़ के कभी नहीं जा सकते, वो मेरा बच्चा है, वो मेरी, तुम लोग समझते होगे कि वो पत्थर की मूर्ति है, लेकिन वो मेरे लिए मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकती। खूब रोती है, खूब ऐसे कि जैसे उनका सच का मतलब एक बेटा चला गया हो, समुद्र में डूब गया हो, ऐसे चिल्लाती हैं, चीखती हैं, रोती हैं। खूब समझाते हैं सब लोग, क्योंकि वो उनको बिल्कुल अपने बेटे के जैसे ही भाव से मानती थी उनको। खूब उनके हस्बैंड समझाते हैं, उनके देवर समझाते हैं, ये भी बहाने से ऐसे मतलब बहाना करके कि बहुत दुखी है, ये भी कहती है अरे दीदी अब क्या करोगी, अब तो चले ही गए हैं और मत परेशान हो, और चलो अपन दर्शन करने चलते हैं जगन्नाथपुरी के। कोई बात नहीं दीदी, ऐसे ऐसे करके और जो कि इसने जानबूझ के भी लड्डू गोपाल को वो किया था। तो फिर ये कहती हैं, रचना जी कहती हैं कि देख मैंने तो तेरे से कितना बोला था कि वहाँ मत जा, आगे मत जा, तूने जानबूझ के किया ना, ये मुझे ऐसा अंदर से लग रहा है कि जैसे तूने जानबूझ के किया है। तो फिर वो रोने का बहाना करती है, कहती है नहीं दीदी मैंने जानबूझ के नहीं किया है, और है तो वो लहरों की वजह से मैं अच्छे से पकड़ नहीं पाई थी, इसलिए वो उसमें चले गए हैं। और हस्बैंड भी खूब समझाते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए दूसरे लड्डू गोपाल ले आऊँगा। और अभी चला भी तो मुश्किल है कि मिल पाए, समुद्र में वो गहराई में चले गए होंगे, और बहुत इतने बड़े तो हैं नहीं कि अपन इतना ढूंढ, और इतना छोटा समुद्र नहीं है कि हम ढूंढ सकें, क्या पता कहाँ चले गए, किस गहराई में चले गए, बहुत मुश्किल है कि लड्डू गोपाल मिले। तो तू छोड़ दे अब उनको, मैं तेरे लिए दूसरे लड्डू गोपाल ले आऊँगी। लेकिन वो रचना जी बहुत रोती हैं, ऐसे बिलक बिलक के रोती हैं कि जैसे पता नहीं क्या उनका खो गया हो, बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे
कोई क्या उनसे छीन लिया हो। बहुत रोती हैं, बहुत तड़फ सी रहती है उनको, उनके बिना। कहती है मैं कैसे जाऊँ अपने बिना लड्डू गोपाल के, मैं तो इतने प्यार से इतनी खुशी खुशी लेके आई थी, लेकिन मेरा लड्डू गोपाल यहाँ पे मेरे से गुम जाएगा, यहाँ गुम जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था, नहीं तो कभी नहीं लेके आती। और अब वो रोते हुए बिना मन के जगन्नाथपुरी जाती हैं। वहाँ पे जगन्नाथ जी के दर्शन करती हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं कि हे जगन्नाथ जी, अगर मेरी इतने दिन की भक्ति में, इतने दिन मैंने पूजा किया श्रद्धा से भाव से, तो अगर मेरी एक दिन की भी भक्ति, अगर पूजा पाठ मेरा स्वीकार किए हो, तो प्लीज़ मेरे लड्डू गोपाल को मेरे से मतलब वापस मिला दो, मुझे मेरे से दूर नहीं करो, मेरे उसके बिना मुझसे रहा नहीं जाएगा। और ऐसे करके उनसे प्रार्थना करती है, बहुत रोती हैं कि हे जगन्नाथ जी, सच में अगर मेरी भक्ति सही रही हो, मेरी श्रद्धा भक्ति पूजा पाठ एक पल के लिए भी मेरा लड्डू गोपाल स्वीकार किया हो, तो मेरे लड्डू गोपाल को मुझे वापस करा दो। और ऐसे कह के आ जाती है रोते हुए, खूब मतलब पूछो मत कि उनको कैसा लग रहा था। एक ये मतलब एहसास, ये दर्द वही समझ सकता है जो लड्डू गोपाल से प्रेम करता है, उनके प्रति उनका भाव है। बाकी कोई नहीं समझ सकता ये दर्द, ये पीड़ा सिर्फ एक भक्त ही समझ सकता है, जो कि रचना जी के साथ हो रहा था। अब क्या होता है, जो जगन्नाथ जी से, भगवान से इतने प्यार से मांगा जाए और वो आपकी प्रार्थना ना स्वीकार करें, उनके सामने एक आंसू बहें और वो इन आंसुओं को ऐसे ही जाने दें, ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अब देखो लड्डू गोपाल की कृपा, जगन्नाथ जी की कृपा देखो, चमत्कार देखो उनका, कि ये कहती हैं अपने हस्बैंड से, किसी से नहीं बोलती, ना तो देवर देवरानी किसी से नहीं बोलती। ये दूसरे दिन कहती है कि जाने से पहले मुझे एक बार वहीं पे उसी जगह पे ले चलो प्लीज़, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा लड्डू मेरा इंतज़ार का, मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कह रहा हो कि माँ आ जाओ, मैं हूँ यहाँ पे, मुझे ले चलो। तो प्लीज़ मुझे एक बार वहाँ पे उस जगह पे ले जाओ, अगर नहीं मिलेगा तो मैं कभी आज के बाद लड्डू गोपाल को घर में रखूँगी भी नहीं, उनकी कभी सेवा नहीं करूँगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा लाल वहाँ मिल जाएगा मुझे। अब ये जाती हैं उसी जगह में, फिर वहाँ पे रेत में खूब ढूँढती हैं, खूब ढूँढती हैं, खूब रोती हैं समुद्र के पास बैठ के, और प्रार्थना करती हैं कि हे लाल, हे लड्डू गोपाल, तुम जहाँ भी हो मेरे पास आ जाओ। और अगर यही बात कहती हैं जो वहाँ जगन्नाथ जी में की थी, कि अगर मेरी एक दिन की भी सेवा स्वीकार किए हो तो प्लीज़ मुझे मिल जाओ, ऐसे मत करो मेरे साथ, एक माँ का दर्द समझो, हे मेरे लाल मिल जाओ मुझे, ऐसे कह के खूब रोने लगती हैं। इतने में उसके हस्बैंड कहते हैं रचना जी के कि रचना मत रो, ऐसे मत रो, देख मैं तुझे दूसरे लड्डू गोपाल दिला दूंगा, अब नहीं मिलेंगे तो सोच, तू समझ, इतने बड़ा समुद्र है, इतने लोग आते हैं, इतनी भीड़ होती है, इतनी लहरों में पता नहीं वो कहाँ चले गए होंगे, तो आशा छोड़ दे, और है तो नहीं मिलेंगे, चल अब घर वापस चलते हैं। और उनको पकड़ के ले जाने लगते हैं। इतने में वो एक बार फिर ऐसे हाथ डाल के पूरी रेत को ऐसे खंगालते हुए कि जैसे कहीं तो होगा मेरा लाल, ऐसे करके ढूंढती हैं कि इतने में उनके हाथ में ऐसा लगता है कि जहाँ जैसे कि यहाँ पर रेत में कुछ है, कुछ फंस रहा है, और जैसे ही वो रेत ऐसे अलग करती है कि उनके वही लड्डू गोपाल उनके हाथ में होते हैं, और वो उनको उठा के ऐसे गले से लगाती हैं, ऐसे सीने से लगाती हैं, जैसे कितने वर्षों से बिछड़ा हुआ कोई मिला हो उनको, और खूब उनको गले से लगा के खूब रोती हैं, खूब प्यार करती हैं। और ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों माँ बेटा एक दूसरे से कितना प्यार कर रहे हो, कितने वर्षों के बाद मिले हो। बहुत खुश हो जाती हैं रचना जी, इतनी खुश हो जाती हैं कि इसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। ये एक वही भक्त समझ सकता है जो कि लड्डू गोपाल से प्रेम करता है, उनको उनकी अनुभूति होती है। तो ऐसी थी ये सत्य घटना।
तो ऐसी होती है हमारे लड्डू गोपाल की कृपा, हमारे भगवान की कृपा, कि अगर जितना प्यार भक्त को होता है उससे कहीं ज़्यादा भगवान को भी हमारे ऊपर होता है, अपने भक्त के ऊपर होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।